हेलो मेरी यूट्यूब फैमिलीज। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप अच्छे ही होंगे। तो सबसे पहले बड़ों को प्रणाम और छोटों को हाय। तो यहाँ पे आ गई हूँ मैं किचन में। वक्त हो रहा है दोपहर के 2:30 बजे का, क्योंकि तैयारी चल रही है जितिया के पारन के थाली की। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ झिंगुली, यानी कि ये छोटे साइज़ की होती है। इसे हमारे यहाँ सतपुतिया कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये बिल्कुल तुरई के जैसी होती है और साइज़ में ना बिल्कुल छोटी छोटी होती है। ये तो थोड़ी सी बड़ी है, ये इससे भी छोटी छोटी सी होती है। तो इसे बनाना इम्पॉर्टेंट होता है, अगर आपके पास अवेलेबल हो, यानी कि आसानी से अगर मिल जाए तो इसे सबसे पहले ना हम छील लेंगे और छीलने के बाद हमें इसे धुल लेना है। और इसी के साथ मैं ये आपको ये कहना चाहूँगी कि किस किस के यहाँ जितिया होता है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मेरे यहाँ जो है ना, मतलब मेरे घर में, स्पेशली मेरे गांव में जितिया इस तरह से हो रहा है कि 24 का जो दिन था वो पूरा दिन और रात, यानी कि सुबह से लेके पूरी रात तक फास्टिंग था। और 25 का भी पूरा दिन दोपहर शाम के 5:05 के बाद आप ब्रश वगैरह कर सकते हो, क्योंकि ये जो फास्ट है ना, इसमें ब्रश वगैरह भी आप नहीं कर सकते। वो पानी वगैरह से जो कुल्ला करते हैं ना, वो भी आप नहीं कर सकते। बिल्कुल आपको थूक भी नहीं घोटना है। तो ये व्रत ऐसा होता है। बहुत जगह ऐसा भी है, जैसे बनारसी पंचांग में ऐसा है कि ये व्रत 25 को पूरा दिन रात होगा और 26 की सुबह सुबह 3:30 से 4:30 के बीच लगभग पारण होना है। और हमारे यहाँ मिथिला पंचांग में ऐसा है कि आप पूरा 24 के दिन रात आप फास्ट रखोगे और 25 की शाम को आप खा सकते हो, यानी कि 5:05 के बाद आप पूजा वगैरह करके लगभग 6 साढ़े 6 तक आप पारण कर सकते हो। 5:05 के बाद, क्योंकि पारण का भी जो टाइमिंग है ना, वो उसमें ही आपको पारण करना है। तो यहाँ पे ये जो झुंगली है वो मैं लेके आ गई थी और इसको छील के धुल लिया था। तो इसको छोटे छोटे पीसेस में आप लंबे इस तरह से जैसे आपका मन हुआ वैसे कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना ये अपनी ही सतपुतिया को कट कर लिया है। और इसी के साथ अब हम अपने गैस को कर लेते हैं ऑन, क्योंकि स्टार्ट करना भी ज़रूरी है। एक साथ बहुत सारा काम नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे करती रहूँगी, थोड़ा थोड़ा रेस्ट भी करती रहूँगी। इसी के साथ मैंने चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई के गर्म होते ही उसमें डाला है मैंने थोड़ा सा सरसों का तेल, क्योंकि खाना हम सरसों के तेल में ही खाते हैं। और उसी के साथ मैंने ना उसमें डाल दिया है सूखी हुई लाल मिर्च, और यहाँ पे है पंचफोरन, थोड़ी सी है मेथी, थोड़ा सा है सरसों के दाने, थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी कलौंजी और थोड़ा सा सौंफ है। तो सब्जी की क्वांटिटी के हिसाब से आप ले सकते हैं। पंचफोरन मार्केट में भी मिलता है, लेकिन आप खुद से अगर डालेंगे ना तो क्वांटिटी सारी की लगभग आप अपने हिसाब से डालेंगे। और यहाँ पे मैंने एक बड़े साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइसों में कट कर लिया था, उसे डाला है। और इसे हमें ना सुनहरा होने तक फ्राई कर लेना है, यानी कि गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे गोल्डन ब्राउन ये जब तक हो रहा है, मैं आपको बता दूँ कि मैंने ना दाल चावल वगैरह थोड़ी तैयारी पहले, यानी कि पहले से बनाना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि धीरे धीरे ना रेस्ट करके बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो प्याज है वो गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो उसमें मैंने डाल दी है अपने सतपुतिया को, और इसे डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे अपने प्याज के साथ, जो हमारे भुने हुए प्याज है। तो अच्छे से इसे मिक्स कर देंगे। बहुत ही जल्दी बन के तैयार होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। और कोई भी मतलब एक्स्ट्रा मसाले डालने ही नहीं है, बेसिक मसाले में भी सारा कुछ डालना नहीं है, सिर्फ हल्दी और नमक, और स्वाद तो बिल्कुल लाजवाब होता है। सबने बोला हमें तो रोज़ ऐसा ही खाना खाना चाहिए था, मतलब वैरायटी भी ज़्यादा होगी और बिल्कुल हेल्दी भी होगी। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ थोड़ा सा हल्दी, यानी कि 1/4 स्पून, यानी कि 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, और उसी के साथ स्वाद अनुसार नमक डाला है। और इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद हमें इसे ढक देना है। तो मैंने एक प्लेट से इसे ढक दिया है। आपके पास कोई ढक्कन हो तो आप उससे ढक सकते हैं। और लो फ्लेम करके मैं चली गई थी दूसरी चीज़ की तैयारी करने। तो यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ बीन्स वगैरह कट करके। थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसकी तैयारी मैं पहले से भी कर रही थी। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो हमारी सतपुतिया है ना, उसने पानी छोड़ दिया, क्योंकि ये लगभग ऑलमोस्ट सेम होती है झींगा की जैसी, तुरई की जैसी। तो इसको फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि आप ज़्यादा देर छोड़ेंगे ना तो ये नीचे से लग जाएगी, और क्वांटिटी में भी कम है, तो उस हिसाब से आपको थोड़ा जल्दी जल्दी चलाना होगा। 2-3 बार आप ये प्रोसेस करेंगे, आपकी जो सब्ज़ी है ना बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। तो मैंने इसे 3 बार ऐसा किया था। 3 बार मैंने इसे लगातार नहीं, सॉरी, थोड़ी थोड़ी देर ढक के छोड़ के और चलाया था। और यहाँ पे ये देखिए अर्पित जो है ना, वो चेयर लेके आया था कि मम्मा आप थक गई होगी, और उसने चेयर लगा के मुझे उस पर बैठाया। मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मैंने सोचा भी नहीं था कि मतलब इतना सोचेगा। बहुत सोच रहा था, भले वो कुछ कर ना पाए, मेरे से बहुत बार बोल रहा था मम्मा कोई काम होगा तो मुझे बताना।
और यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि हमारी जो ये सतपुतिया की सब्ज़ी है वो बन के तैयार है। तो फटाफट से बन जाती है, कोई झंझट नहीं है, कोई मसाले नहीं है, फटाफट। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। आप डेली बेसिस पे इस सब्ज़ी को खाएंगे ना और वेट लॉस में भी मदद करती है, यानी कि इस तरह की आप सब्ज़ी खाएंगे ना तो आपका वेट बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। यहाँ पे मैंने फिर से उसको साइड में रख दिया है और दूसरी कढ़ाई चढ़ा दी है, और कढ़ाई के चढ़ाते ही गर्म होने के बाद हम डालेंगे उसमें सरसों का तेल। तो यहाँ पे बड़े चम्मच से 1 चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है, क्योंकि खाना हम सरसों के तेल में ही खाते हैं। और तेल के गर्म होते ही मैंने डाला है उसमें 1 चम्मच जीरा, खड़ा जीरा, और 1 हरी मिर्च जिसको मैंने बीच से चीरा लगा दिया था। 2 मीडियम साइज़ के प्याज को लंबे स्लाइसेस में मैंने कट कर लिया है। तो अब इसे भी हमें फ्राई कर लेना है जब तक कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। इसे बहुत ज़्यादा भी हमें सुनहरा नहीं करना है, सिर्फ हमें इसे सॉफ्ट करना है। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए हमारा जो प्याज है वो सॉफ्ट हो चुका था। तो यहाँ पे हम अपने डालेंगे कटे हुए बीन्स को। तो आप इसे हाथों से भी तोड़ सकते हैं, हल्का सा साइड से छीलते हुए, या फिर आप चाकू वगैरह से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे बीन्स मिले थे मुझे, तो मैंने सोचा इसे भी बना दिया जाए। जितनी सब्जियाँ आपके पास अवेलेबल हो आप उतना बना सकते हैं, क्योंकि ये जो फास्ट होता है ना, इसमें आपको मतलब पारण के दिन या फिर नहाई खाई के दिन आपको जितना अवेलेबल हो आप उतनी तरह का चीज़ बना सकते हैं। यहीं पे मैंने डाला है 1/4 स्पून हल्दी पाउडर, और वहीं पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। यानी इसमें भी कोई भी एक्स्ट्रा मसाले नहीं है, सिर्फ हल्दी और सिर्फ नमक। तो इसे भी हमें ना थोड़ा सा चला लेना है, ताकि हल्दी और नमक जो है वो हमारे बीन्स में अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इकट्ठा करने के बाद इसे भी ढक के हमें थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। और सच बताऊँ ना तो मेरी इच्छा बिल्कुल नहीं हो रही, मैं फिर से बता रही हूँ, बहुत थक गई थी और खड़ा रह के काम करने का ना मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था। फिर मैं उठ के गई फटाक से, फिर मैंने ना ये पकौड़ी वगैरह या बचका कह सकते हैं उसकी भी तैयारी कर ली। थोड़ी सी गोभी, थोड़ा सा एक नहीं 2 आलू थे, 2 आलू, क्योंकि बच्चों को आलू बहुत पसंद है। और थोड़े से 3-4 ना हरी मिर्च को बीच से चीरा लगाया हुआ, जो कि मैंने पहले ही करके रखा था, उसको ले लिया है। और इसे लेने के बाद फिर से बीच में एक बार बीन्स को हम चला लेंगे, क्योंकि इसे भी ये प्रोसेस हमें 3-4 बार करना है। अगर आप एक बार छोड़ देंगे ना तो हमारा बीन्स सूखा सूखा सा भुन के तैयार होगा। तो आपको बीच बीच में ना चलाते रहना है। 3 से 4 बार ये प्रोसेस करेंगे तो आपके बीन्स की जो ये भुंजिया है वो बन के तैयार हो जाएगी। तब तक मैंने ले लिया है एक बर्तन, उसमें लिया है 2 चम्मच बेसन, 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर, 1 चम्मच आटा जो व्हीट फ्लोर यानी कि गेहूं का आटा जो हम खाते हैं, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच धनिया पाउडर। उसी के साथ आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो यहाँ पे इसको डालने के बाद हमें इसे मिक्स कर लेना है, क्योंकि हम तब तक तैयारी कर लेते हैं अपने बचका या पकौड़ी जो भी आपके उसके बैटर की। तो बिल्कुल इस तरह का पेस्ट बना के हमें तैयार करना है। तो मैं ये बात भी बता दूं कि जब आप कॉर्नफ्लोर डालते हैं ना किसी भी बेसन के पेस्ट में या किसी पकौड़े में, तो वो बहुत ही कम ऑयल एब्जॉर्ब करता है। तो कॉर्नफ्लोर का आप इस्तेमाल करें, अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो, या फिर कॉर्नफ्लोर ना हो तो आप चावल के आटे का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ 3 से 4 बार चलाते हुए हमारा जो बीन्स है बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट सा भुन के तैयार हो गया था। तो इसे ट्रांसफ़र कर देंगे हम दूसरी साइड, जिस साइड गैस ऑफ है, और वहीं पे चढ़ा दिया है मैंने जिस साइड गैस ऑन था वहाँ पे कढ़ाई को मैंने इस बीच में धुल लिया था, ये छोटी वाली कढ़ाई को जिसमें हमने सब पहले सब्जी बनाई थी। और उसी में डाला है मैंने ऑयल, और ऑयल के गर्म होते ही उसमें मैंने फिर से डाला है आलू के चिप्स को, जो कि घर का तैयार किया हुआ है। और फटाफट से इसे लगातार चलाते रहेंगे। अगर ऑयल कम गर्म हो तो आप हाई फ्लेम पे कर दें, और फटाफट से लगातार चलाते हुए लगभग 15 से 20 सेकंड में ये तैयार हो जाता है। तो फटाफट से इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। और यहाँ पे ऑयल गर्म ही है, तो अब हम अपने पकौड़े की तैयारी करते हैं। बहुत ही हेल्दी पकौड़ा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल बेसिक मसाले हैं, और इसमें तो आटा भी यानी कि गेहूँ के आटे का भी इस्तेमाल है। और यहाँ पे इसको डिप करते हुए अपने बैटर में इसे डालेंगे हम ऑयल में, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म है। तो इसी तरह से हमारे जितने भी गोभी कट किए हुए हैं ना, उसको हम डाल देंगे फर्स्ट बैचेज में। बहुत कम ही क्वांटिटी में मैंने कट किया था, क्योंकि जो थोड़ा थोड़ा बनाते ना, खाने की जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसी वही जो पेस्ट बचा था ना, यानी कि घोल बचा था ना, उस पर पहले मैंने ना मिर्ची को चीरा लगा के रखा था फ्राई करने के। तो उसमें से 3-4 मिर्ची ले लिए थे मैंने, और उसको भी बेसन में डिप करते हुए उसको मैंने ऑयल में डाल दिया था, ताकि इसके भी पकौड़े 3-4 बन के तैयार हो जाएं, क्योंकि ये मेरी मम्मी और हस्बैंड वगैरह को अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे इसको ना अलटते पलटते हुए, क्योंकि ऑयल अच्छा खासा गर्म है, तो इसको अलटते पलटते हुए इसे हमें फ्राई करना है। और इसी बीच में जो ये आलू के स्लाइसेस मैंने कट करके रखे थे ना,
उसे मिक्स कर देंगे बेसन में, क्योंकि बेसन का जो घोल है ना बहुत ज़्यादा बचाना नहीं है। जब आप डिप करके देते हैं तो लास्ट में थोड़ा सा बेसन बच जाता है। तो यहाँ पे लास्ट में मैंने इसे सारे को मिक्स कर दिया था, ताकि बेसन का जो वेस्ट है वो बिल्कुल बचे ना, वेस्ट ना हो, पेस्ट जो है वो वेस्ट ना हो। तो यहाँ पे लगातार चलाते हुए नहीं, अलटते पलटते हुए हमारे जो फर्स्ट बैचेस थे गोभी और मिर्च के पकौड़े, वो तो बन के तैयार हो गए थे। अब हमें डालना था नेक्स्ट बैच, यानी कि हमने जो आलू को मिक्स करके रखा है ना बेसन में, उसे डाल देंगे। तो फटाफट से जैसे ही डालना हो, कढ़ाई बड़ी हो फ्लैट हो तो आप एक बार में भी अपने सारे बैचेस को डाल सकते हैं, और कम कम हो तो थोड़े थोड़े बैचेस को डालते हुए आप फ्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाला मैंने आलू को, और आप देख रहे होंगे कि आलू बिल्कुल परफेक्ट मतलब तैयार हो रही है लट्टे पलटते हुए। इसको मैंने ना लो टू मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए इसे मैंने फ्राई कर लिया था, क्योंकि एक्स्ट्रा इस वक्त कोई काम थी नहीं, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा था काम करने का। किसी तरह बस काम को निकाल रही थी, और धीरे धीरे एक एक साइड में काम करते हुए, गैस के एक साइड में काम करते हुए, क्योंकि दोनों साइड कर नहीं पा रही थी, बहुत गर्मी थी। और गर्मी भी यहाँ पे बढ़ गई है, पारन का दिन था, काम तो क्या बताऊँ, अगर कोई होता तो उससे करवाती। मम्मी की भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे ऑयल को उतार के रख देंगे साइड में, ताकि बच्चे वगैरह ना उसको टच करें। और फिर उसी साइड में मैंने तवे को रख दिया, और फिर थोड़ी देर मैंने रेस्ट पे मतलब मैं बैठ गई। और यहाँ पे हमारा रखा हुआ है मड़वा का आटा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल कुछ मिले या ना मिले, ये आटा तो कहीं से जुगाड़ हो ही जाता है। और मैंने छोटी सी कटोरी ली है, क्योंकि मैं अभी सिर्फ बनाऊंगी एक दो रोटी, और जब जैसे रात को खाने लगेंगे ना लोग, मैं उस हिसाब से रोटी बना दूंगी। ये रोटी सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मुझे भी अच्छी ही लगती है। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए नॉर्मल सा हमें डो लगा लेना है इसका, और इस तरह से गोला लेते हुए, जिसको आती है ना वो बड़े बड़े भी बना लेते हैं। मैंने छोटा सा गोला लिया, जितनी बड़ी मैं रोटी की लोई लेती हूँ या उससे थोड़ा मोड़ा बड़ा, और इस तरह से ना इसे मैंने हथेलियों से दबाते हुए बिल्कुल 5 से 7 सेकंड में इस तरह से तैयार कर दिया। तो आप देख रहे होंगे साइज़ इतनी छोटी सी प्यारी से बन के तैयार हुई। आप चाहे तो बड़े साइज़ में भी इसे बना सकते हैं, और इसे नॉर्मली भी आप इसे पका सकते हैं, लेकिन जब आप इसे घी में इस तरह से सेकते हैं ना तो ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। और में ही सेकने के कारण मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। तो इस तरह से घी साइड साइड से डाल देंगे, और दबाते हुए इसे जब पकाएंगे ना तो बहुत ही स्वादिष्ट ये मड़वा की रोटी बन के तैयार होती है। तो यहाँ पे देखिए अर्पित इसकी खुशबू से आ गया था और बोल रहा था मम्मा मुझे खिलाओ। और उसी के साथ इसी तरह से मैंने ना फ़िलहाल अभी 2 रोटी मैंने इस अभी बना ली थी, बाकी के बाद में बनेंगे, क्योंकि मैंने साढ़े आटे की ना रोटी बना ली थी, आधा केजी आटा था और सारे मेरे ख़त्म हो गए थे। तो यहाँ पे दोनों रोटी मेरी मड़वा की बन के तैयार है। और मिर्ची को मैंने पहले ही कट मतलब बीच से चीरा लगा के रखा था, तो इसे डाल दिया है मैंने तवे पे। और इसी के साथ अगर आपको मेरी ये रेसिपी की वीडियोस अच्छी लगेगी तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। चैनल पे नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो यहाँ पे हमें मिर्ची को तब तक फ्राई करना है जब तक ये सुनहरा ना हो जाए, यानी कि अच्छे से हर तरफ से थोड़ी सी क्रिस्पी ना हो जाए। तो यहाँ पे लगभग 2 से ढाई मिनट तक भुनने के बाद हमारी जो मिर्च है उसने कलर चेंज कर दिया है। तो उसमें अब हम डाल रहे हैं 1 चम्मच नमक भर के। तो यहाँ पे नमक की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, ताकि अच्छे से ये भुन जाए। और आप इस तरह से बनाएंगे ना तो इसे 5 से 7 दिन आप स्टोर करके रख सकते हैं और आराम से खा सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। जब भी ये बनता है ना मेरे यहाँ तो स्टोर करने के लिए बचता ही नहीं है। और ये भी मैंने डाला है इसमें आधा नींबू का रस, इससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता। और लगातार चला के इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है नींबू के साथ, गैस को ऑफ करके। और यहाँ पे लगा लेते हैं हम अपनी थाली। तो थाली में मैंने रखा है दाल। दाल दो तरह की सब्ज़ी मैंने थोड़ी पहले ही बना ली थी, क्योंकि एक एक करके बना रही थी, जैसा कि मैंने बताया, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं लग रही है। 2 दिन हो चुका है, दूसरा दिन है ये, और शाम हो रहा है, और ऊपर से यहाँ की गर्मी बहुत ही ज़्यादा है। गांव वगैरह में तो बारिश हो रही है। तो यहाँ पे मैंने थाली लगाया है आलू गोभी टमाटर की सब्ज़ी, टिंडे की सब्ज़ी, दाल, बीन्स का भुंजिया और सतपुतिया की सब्ज़ी, उसी के साथ आलू का जो ये चिप्स है वो रखा है। और यहाँ पे रखा है मैंने रायता, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ पहले शेयर कर चुकी हूँ। ये रायता बिल्कुल स्टोरेबल है, आप 15 से 20 दिन तक इसे फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उसी के साथ मैंने रखा है आलू के बचके, गोभी के पकौड़े और मिर्च के पकौड़े। और यहाँ पे नोनी का साग भी होना था, लेकिन वो मिल नहीं पाया, इसलिए उसको मैंने मतलब वो उसकी रेसिपी नहीं है यहाँ पे। और इसी के साथ रखा है मैंने एक मड़वा की रोटी, और मड़वा की रोटी के साथ एक रखा है मैंने गेहूं की रोटी, क्योंकि बिना ये सब के खाए ना आप डायरेक्ट चावल खा नहीं सकते इतने लंबे फास्ट के बाद। इसी के साथ मैंने रखा है भुने हुए 2 मिर्च
हमारी थाली कंप्लीट हो गई। तो इसी के साथ मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।